हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम। तो आज अपने हायर कैलकुलस पेपर फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट है रीमान समाकल उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने। तो सबसे पहले बात करेंगे अपने संवर्त अंतराल का विभाजन क्या होता है कि कोई भी क्लोज इंटरवल है आपके पास ए बी कि आपको कोई क्लोज इंटरवल आपको गिवन है, ए बी आपको क्लोज इंटरवल दिया गया है कि ए बी हमारे पास क्या है, कोई क्लोज इंटरवल है। तब इस इंटरवल ए बी को, ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है और यहाँ पे हमारा कोई बी पॉइंट है। आपने इसको मान लीजिए एक्स नोट नाम दे दिया, फिर आपने एक पॉइंट एक्स वन ले लिया, फिर यहाँ पे एक्स टू ले लिया, एक्स थ्री ले लिया, डॉट 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 एक्स एन बराबर आपने क्या है, बी ले लिया। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने ले लिए जो इसको क्या है, सब इंटरवल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स का जो समुच्चय है, इन सभी बिंदुओं का जो समुच्चय है, एन विभागों में विभाजित करने वाले इन बिंदुओं का जो समुच्चय, उसे अपने क्या कहते हैं, संवर्त अंतराल का विभाजन उसे कहा जाता है। यानी ये जितने भी पॉइंट्स आपके पास हैं, इनका आपने एक सेट बना लिया। उस सेट को नाम अपने देते हैं पी, जिसमें हमारे पास पॉइंट है ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, डॉट 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 एक्स एन इक्वल टू बी। तो ये जो सेट जो है आपके पास, किसी भी संवर्त अंतराल ए बी को एन भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का समुच्चय, एन भागों में विभाजित करेंगे तो हमें एन प्लस वन पॉइंट चाहिए और हमारे पास यहाँ पे एन प्लस वन पॉइंट ही है, एक्स नोट से लेकर के एक्स एन तक। इन एन बिंदुओं के अंदर विभाजित करने वाला, यानी एन भागों में विभाजित करने वाला, एन पार्ट्स में एन बनेंगे हमारे पास, एक्स नोट टू एक्स वन टू एक्स टू, ऐसे ही एक्स टू टू एक्स थ्री, ऐसे ही आपका एक्स एन माइनस वन टू एक्स एन। यहाँ पे यदि अपने कोई एक आरवां इंटरवल लें तो उसमें क्या आएगा, एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर। तो ये हमारे पास क्या है, सब इंटरवल बन जाएंगे इस तरह से। तो एन भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का जो समुच्चय है, इसे अपने क्या कहते हैं, पार्टीशन या विभाजन इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे अपने क्या कहते हैं, पार्टीशन या विभाजन इसे कहते हैं। अब अपने आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन आती है, अब ये देखिए पार्टीशन हमारा अलग अलग हो सकता है, अलग अलग स्टूडेंट जो है अलग अलग तरह से क्या है, पार्टीशन उसका कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या है, 1 to 10 है। अब एक स्टूडेंट तो क्या करता है, 1 2 3 4 से लेकर के 9 10 ये बिंदु बनाता है। ठीक है, तो इनसे हमारे पास कितने बनेंगे, 9 सब इंटरवल बनेंगे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। एक क्या करता है, ऐसे स्टार्ट कर दिया एक ने, 1 से 1.5, फिर हमारा 2, फिर 2 से आपका 2.5, ऐसे भी बना सकता है। तो अलग अलग तरीके से हमारे साथ क्या है, पार्टीशन अपने कहे जा सकते हैं। तो ये इसके क्या हो गए, दो पार्टीशन हो गए, एक ये P1 हो गया, ये एक P2 हो गया। इसी प्रकार से अपने अलग अलग तरीके से पार्टीशन क्या है, बना सकते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है उस चीज़ की अपने बात करें। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास नॉर्म ऑफ पार्टीशन। ठीक है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, विभाजन का मानक, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, विभाजन का मानक क्या होता है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने बहुत सारे ये जो है पॉइंट्स बीच में फाइंड आउट कर लिए पार्टीशन के लिए, अलग अलग सब इंटरवल। तो अपने किसी भी एक इंटरवल की लेंथ जो है ना, जैसे आरवें ये इंटरवल है आपका, आरवां इंटरवल है, इसकी लेंथ को अपने क्या लिखेंगे, एक्स आर माइनस वन अपने क्या है, इसको लिखेंगे। ये आरवें उप अंतराल की क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो अब इनमें से जो सबसे जो महत्तम लंबाई वाला होगा, ठीक है, जो महत्तम लंबाई का विभाजन है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, मानक कहलाता है। इसे क्या कहा जाता है, नॉर्म ऑफ पी, ये इसका नोटेशन है। जिसकी लेंथ अधिकतम होगी, जैसे इनमें सबकी लेंथ सेम है, ठीक है, 0.5 है, हो सकता है अलग अलग भी हो। क्या कर रहा है, कोई स्टूडेंट ऐसे बना रहा है, जैसे 1 से 1.5 लिया, फिर 2.5 ले गया, फिर 3 ले गया, फिर 3.5, उसके बाद 5 ले गया। तो ये क्या है, फिर बनेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा। तो P1 P2 P3 इस तरह से हमारे पास क्या है, अलग अलग पार्टीशन आएंगे। अब जिस पार्टीशन की लेंथ भी क्या है, अधिकतम है, वो क्या कहलाता है, यानी विभाजन के उप अंतरालों की महत्तम लंबाई, यानी जिस सब इंटरवल की लंबाई यहाँ पे महत्तम है। तो यहाँ पे महत्तम क्या है, ये 1 है। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, 1.5 है, यहाँ पे लेंथ 1.5 हो रही है। तो जो महत्तम लेंथ है ना, ये जो आपने विभाजन बनाए हैं, ठीक है, सब इंटरवल आपने बनाए हैं, सब इंटरवल के अंदर आपके पास जो अधिकतम लंबाई जिस भी उसकी आ रही है, जिस भी आपके सब इंटरवल की, मान लीजिए आरवें उपतराल की लंबाई आपके पास क्या है, मैक्सिमम आ रही है। तो जो महत्तम लंबाई जो आ रही है ना, वही आपका क्या कहलाता है, नॉर्म ऑफ पी कहलाता है। तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ पी अपने क्या कर सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या नॉर्म ऑफ पी को डिफाइन करते हैं। इसके बाद अपने अगली जो हमारे पास महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, विभाजन का शोधन।
ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, विभाजन का शोधन, रिफाइनमेंट। इसमें क्या होता है कि आपने ये जो दो पार्टीशन बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आपने दो पार्टीशन बनाए, P1 बनाया, फिर आपने P2 बनाया, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, P1 P2 में आप क्या देखेंगे, एक चीज आप देखेंगे कि P2 का सबसेट कौन है, P1 है, ठीक है। P2 का सबसेट कौन है, P1 है, यानी P1 इज सबसेट ऑफ P2। तो यदि हमारे पास बहुत सारे क्या है पार्टीशन अपन ने बना लिए, और हमारे पास एक पार्टीशन ऐसा है, यानी ऐसा हमारे पास कोई भी पार्टीशन है, हमने कोई दो पार्टीशन बना लिए, मान लीजिए हमारे पास दो पार्टीशन है, एक हमारे पास P1 है और दूसरा हमारे पास क्या है, P2 है। यदि P1 हमारा सबसेट है किसका, P2 का, तो P2 जो है वो रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन कहलाता है, यानी जो क्या हो, सुपरसेट हो, यानी विभाजन के बिंदुओं का ऐसा समुच्चय जो क्या बनता है, सुपरसेट बनता है, वो आपका क्या कहलाता है, रिफाइनमेंट या उसे शोधन कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपके सुप्रीमम और इन्फीमम की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ कोई भी आपके आरवें उपअंतराल के सुप्रीमम आप लेंगे या फिर आप इन्फीमम लेंगे, ठीक है। सुप्रीमम को अपने कैपिटल MR से लिखेंगे आरवें उपअंतराल का, और इन्फीमम जो होगा उसको अपने क्या लिखेंगे, स्मॉल MR से अपने क्या है डिनोट करेंगे, सुप्रीमम और इन्फीमम, यानी ये वो वैल्यू होगी किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट हमारे पास, क्योंकि आरवें उपअंतराल में हमारे पास वैल्यूज क्या है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई फंक्शन है fx और आरवां उपअंतराल है हमारे पास xr, आई आर हमारे पास क्या है, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर। तो इस अंतराल में जितने भी बिंदु हैं, इस अंतराल में जितने भी बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं पे, उन सभी बिंदुओं पे अपना जो फंक्शन अपने को दिया गया है उस फलन का अपने क्या है, मान फाइंड आउट करेंगे। अब जिस बिंदु पे मान अधिकतम आता है ना, वो अधिकतम मान क्या कहलाएगा, उस उप अंतराल का सुप्रीमम कहलाएगा, और जो मिनिमम मान आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका इन्फीमम मान कहलाएगा, जिसको अपने स्मॉल MR से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, कैपिटल MR और स्मॉल MR से अपने क्या है इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आपको मिलेगी। इसके बाद आता है डार्बू योग, डार्बू सम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, डार्बू योग या डार्बू सम आपके पास है। मान लीजिए एफ हमारे पास क्या है, कोई फलन है, ठीक है। एफ हमारे पास कोई क्या है, फलन है, जो कि आपका क्लोज इंटरवल ए बी में क्या है, परिभाषित है और परिबद्ध है, क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है और साथ ही साथ क्या है, ये आपका बाउंडेड भी है, ठीक है, मतलब इन्फिनिटी को नहीं जाता है, परिभाषित है और बाउंडेड है। इसका आपने एक पार्टीशन बना लिया, एक पार्टीशन है हमारे पास एक्स नॉट इक्वल टू ए x1 x2 डॉट डॉट एक्स आर माइनस वन एक्स आर, फिर xn माइनस वन xn इक्वल टू वी, ये आपने इसका क्या है, एक पार्टीशन आपने कोई भी इसका भी बना लिया, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल ए बी का कोई एक पार्टीशन आपने क्या है बना रखा है। तो यहाँ पे अपने दो तरह के डार्बू योग को अपने परिभाषित करते हैं, एक आता है लोअर डार्बॉक्स सम, पहला क्या है, लोअर डार्बॉक्स सम, निचला डार्बू योग, ठीक है। निचला डार्बू योग हमारे पास क्या होता है, जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो पहले आपको ये लिखना है कि माना फलन क्लोज इंटरवल ए बी में हमारे पास परिभाषित है और साथ ही साथ ये क्या है, परिबद्ध है, हमारे पास कोई इस क्लोज इंटरवल का एक पार्टीशन P इस प्रकार से है, तो इसका निम्न डार्बू योग या निचला डार्बू योग जो उसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जाएगा, और ये किस प्रकार पर, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 टू n, R इज इक्वल टू 1 टू n, प्रत्येक प्रत्येक सब इंटरवल का इन्फिमम मान और उसकी लेंथ का गुणा का सम, उसकी लेंथ के गुणा का सम जो है, इसे अपने क्या कहते हैं, निचला डार्बू सम इसे कहा जाता है। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n स्मॉल MR डेल आर, डेल आर क्या है, आरवें उपअंतराल की लेंथ है, स्मॉल MR क्या है, आरवें उपअंतराल में जो फंक्शन आपको दिया गया है उसका इन्फिमम मान है। इसका नोटेशन जो होता है उसे लिखा जाता है LFP, लोअर डार्बू सम, ये इसका नोटेशन है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जितने भी इंटरवल आपने बनाए हैं, 5 है, 7 10 है, 15 है, उन सब में इन्फिमम वैल्यू और उस सब इंटरवल की लेंथ का गुणा करेंगे और फिर सम कर देंगे उनका। जैसे r इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला सब इंटरवल a टू x1, या ये कह सकते हैं x नोट टू x1, ये जो सब इंटरवल बना इसकी लेंथ क्या होगी, x1 माइनस x नोट होगी, और इस अंतराल के अंदर हमारा फंक्शन जो है वो जो मिनिमम मान ग्रहण करता है, इन्फिमम मान जो लेता है, उसको अपने क्या कहते हैं, उनके गुणा का सम जो है लोअर डार्बू योग कहलाता है। इसके बाद आता है अपर डार्बोक सम,
अपर डार्बोक सम में क्या होगा, देखिए इसमें क्या रहेगा, इसे अपने UFP से लिखते हैं। इसमें क्या होगा, बाकी डेफिनेशन सेम लिखनी है, वो लाइन आपको पहले इसमें ऐड करनी है कि एफ हमारा फलन है, क्लोज इंटरवल ए बी में परिभाषित है, परिबद्ध है, तो इस अंतराल में कोई विभाजन हमारे पास पी है, तो ऊपरी उस ऊपरी डार्बू योग को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। इसमें क्या आएगा, कैपिटल एम आर आ जाएगा और एक्स आर माइनस 1 हो जाएगा। इसको लिखेंगे समेशन r इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर डेल आर। इसमें क्या रहेगा, प्रत्येक सब इंटरवल का सुप्रीमम जो है वो उसके लेंथ से क्या करेगा, गुणा करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्या है इसे परिभाषित करते हैं। तो ये हमारा क्या है, कुछ 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, इनमें से आपको एग्जाम में पक्का मिल जाएगी कोई ना कोई सी, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब अपने थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम 1.1, इसमें क्या है, थ्योरम ही है। इस चैप्टर के अंदर आपके पास 10 15 20 थ्योरम है। मैं आपको सारी थ्योरम जो है फटाफट क्या है करवा दूंगा, आप इनको क्या है अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा। तो ये क्या कहता है, देखिए पहली थ्योरम का स्टेटमेंट 1.1 कि एफ हमारे पास, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर फलन एफ है, क्लोज इंटरवल ए बी में आपका क्या है, परिभाषित है, और साथ ही साथ ये आपका क्या है, परिबद्ध भी है। तो दिखाइए कि, तब आपको ये दिखाना है कि यदि इस आपका जो पूरा जो इंटरवल है, इसमें जो इंटरवल ए बी के अंदर, इंटरवल ए बी के अंदर यदि मैं बात करूं यहाँ पे सुप्रीमम की, फंक्शन के सुप्रीमम की, वो कैपिटल एम दिया है इसने, और ये कहा है कि इसका इन्फीमम जो है वो क्या है, स्मॉल एम है। तो आप दिखाइए कि, अब आपने को क्या है, एक रिजल्ट आपको प्रूव करना है। रिजल्ट हमको क्या प्रूव करना है, देखिएगा, स्मॉल एम बी माइनस ए लेस देन इक्वल टू LFP यानी लोअर डार्बू सम लेस देन इक्वल टू UFP अपर डार्बू योग लेस देन इक्वल टू कैपिटल M एंड B माइनस ए। ये रिजल्ट अपने को क्या है यहाँ पे प्रूव करना है, ये रिजल्ट अपने को लेकर के आना है। चलिए इस रिजल्ट को अपने प्रूव करते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल सा रिजल्ट है प्रूफ इसका। देखिए हम ये जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का किसी दिए गए अंतराल के अंदर जो सुप्रीमम मान है वो कभी भी इन्फीमम मान से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता। यानी वी नो दैट, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट कि स्मॉल m लेस देन इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी, कि इस अंतराल के किसी भी बिंदु पे फंक्शन का मान इन्फीमम वैल्यू के बराबर या उससे बड़ा रहेगा, सुप्रीमम वैल्यू के बराबर या उससे क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये सारे बराबर कब होते हैं, जब फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब सुप्रीमम बराबर इन्फीमम बराबर फंक्शन का वैल्यू किसी भी बिंदु पर बराबर कब होता है, जब हमारा फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर, तो ये बात अपन ने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब क्या है, ये तो इस अंतराल के अंदर सुप्रीमम वैल्यू है। ठीक है, अब इस चीज को आप थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है ए, यहाँ पे मेरे पास पॉइंट है बी, यहाँ पे मैंने एक सब इंटरवल ले लिया। ठीक है, क्या, एक्स आर माइनस 1 टू एक्स आर, इसके बीच का कोई पॉइंट मैंने ले लिया और एक सब इंटरवल बना लिया। ठीक है, और इस अंतराल के अंदर मैंने जो इन्फीमम वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, इस अंतराल की इन्फीमम वैल्यू स्मॉल एम आर और इस अंतराल की वो सुप्रीमम वैल्यू जो है वो है मेरे पास कैपिटल एम आर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सुप्रीम और इसके अंदर जो हमारे पास सुप्रीमम है, सुप्रीमम इन्फीमम सॉरी, इसमें जो इन्फीमम है वो क्या है, मेरे पास स्मॉल m है, और यहाँ पे जो मेरे पास सुप्रीमम है पूरे का सुप्रीमम जो है वो मेरे पास कैपिटल M। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये जो सुप्रीमम तो पूरे का है और ये सुप्रीमम सिर्फ इसका है। ठीक है, तो ये सुप्रीमम सिर्फ इसका है, तो सुप्रीमम दो हो गए, एक तो कंप्लीट का और एक इस आधे का। तो इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, हो सकता है सबसे बड़ी वैल्यू इस पे हो, ठीक है, इस पॉइंट पे हो, ठीक है, या फिर बड़ा इस, ये तो पूरे का ही है, पूरे का है, तो अपने क्या लिख सकते हैं, ये रिलेशन आएगा इनके बीच में, ये कि अगर इस पूरे का, क्योंकि जो इन्फीमम है ना, पूरे का इन्फीमम और बीच में से किसी पॉइंट का इन्फीमम के बीच में हम क्या कह सकते हैं, हो सकता है इन्फीमम वैल्यू इसी अंतराल में से हो, तब तो वो क्या हो गया, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज हो सकता है इन पॉइंट पे ना हो करके इधर कहीं पे क्या हो, इन्फीमम वैल्यू हो, तो हमारे पास ऐसा ही सुप्रीमम, क्योंकि सुप्रीमम वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होती, तो इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगा, स्मॉल m लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू, तो अपने क्या लिखेंगे, माना इस जो अंतराल ए बी का है एक विभाजन P हमारे पास है, तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, माना इसका एक विभाजन P है हमारे पास, और विभाजन P आपको क्या लिखना है, वही सेम
एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर से चलते चलते एक्स एन इक्वल टू बी, तथा आरवें उपअंतराल का, तथा इसमें आरवें उपअंतराल एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर के अंदर हमारे पास इन्फिमम वैल्यू स्मॉल आर एम आर और कैपिटल वैल्यू सुप्रीमम वैल्यू कैपिटल एम आर है। तो हम जानते हैं कि अब इनके बीच में रिलेशन अपने को पता ही है क्या हो जाएगा, इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा हमारे पास स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू स्मॉल एम आर, फिर आपका कैपिटल एम आर, फिर आपका लेस देन इक्वल टू एम। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, सबको डेल आर से मल्टीप्लाई कर देना है। बहुत सिंपल रिजल्ट है आपका स्मॉल एम आर, क्योंकि ये यूएफपी एलएफपी बनाना है, ये तो डेल आर के साथ ही आएगा ना, तो सबको क्या कर दो आप डेल आर से गुणा कर दो, सबको डेल आर से गुणा कर दो, आप सबको आप क्या कर दो डेल आर से गुणा कर दो, जितने भी हैं सबको आप क्या करो डेल आर से मल्टीप्लाई करवा दो। अब जैसे ही आपने इनको डेल आर से मल्टीप्लाई करवाया, अब आप क्या कर दो समेशन ले लो सबका, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन, समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा आपको और ध्यान से समझना है, इस चीज को समझिएगा आप। ठीक है, देखिए ये आपका डेल आर आपको निकालना है, प्रत्येक पद में आएगा। ठीक है, यहाँ पे m आप बाहर निकाल लेंगे, m तो क्यों कांस्टेंट है इसके साथ, तो r है नहीं, m आपने निकाल दिया, इसको एक को सोल्व करता हूं मैं। ठीक है, m आपने निकाल दिया बाहर, अब आप डेल r करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले r इक्वल टू 1 आप लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो जो हमारा डेल 1 होगा, डेल 1 जो है वो पहले उप अंतराल की क्या है लंबाई है, तो पहला उप अंतराल हमारा क्या होगा, देखिएगा यहाँ पे x1 माइनस एक्स नोट, क्या होगा x1 माइनस एक्स नोट, यानी इस तरह से आएंगे हमारे पास x1 माइनस एक्स नोट, फिर आप दूसरा लिखेंगे तो क्या आएगा x2 माइनस x1, फिर आप तीसरा लिखेंगे तो आपके पास x3 माइनस x2, चलते चलते आपके पास ये पद जो है वो इस प्रकार आएंगे, फिर लास्ट उपअंतराल जो आएगा उसकी xn और xn माइनस 1 ये आएगा ना। अब इससे पहले के अंदर अब देखिए इस तरह से आपके पास पद कैंसिल हो जाएंगे, ये x1 से x1, x2 से आपका x2, x3 से x3, चलते चलते ये पद कैंसिल हो जाए, आपके पास बचेगा xn माइनस एक्स नोट, m इंटू एक्स एन माइनस एक्स नोट। अब एक्स एन हमारा क्या है b है और एक्स नोट हमारा क्या है a है, यानी b माइनस ये, तो ये हमारा क्या बन गया आपका m इंटू बी माइनस ए, और ये लास्ट वाला हमारा क्या बन जाएगा कैपिटल m, सॉरी यहाँ पे कैपिटल m है, कैपिटल m इंटू बी माइनस ए, ये लास्ट वाला बन गया, ये हमारा क्या होगा, ये हो गया जी आपका LFP और ये हो गया हमारा UFP। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, आप इसको अच्छे से क्या है एक बार फिर से देख लीजिएगा, जैसे आप इसको क्लियर करेंगे आपको ये समझ आ जाएगी। ठीक है, एक बार से इससे रिवाइज कर लीजिएगा। हाँ जी, थ्योरम 1.2 पे अपने आते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि f आपका क्लोज इंटरवल ए बी में कोई परिभाषित परिबद्ध फलन है, p और p डैश इसके कोई दो पार्टीशन इस प्रकार है कि p सबसेट है p डैश का, यानी p डैश इसका रिफाइनमेंट है। तो आपको सिद्ध करना है कि लोअर डार्बू सम p में और लोअर डार्बू सम p डैश में रिलेशन क्या होगा कि लेस देन इक्वल टू होगा इससे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, दो पार्टीशन अपन ने बना लिए। एक पार्टीशन अपने सिंपली जो हमेशा बनाते हैं a1 एक्स नॉट इक्वल टू ए, फिर x1 x2 एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर, फिर आपका xn इक्वल टू बी, और p डैश में क्या है एक पॉइंट अपन ने एक्स्ट्रा ले लिया, एक पॉइंट ज़्यादा भी हो सकते हैं बट अपने एक पॉइंट भी अगर एक्स्ट्रा ले लेंगे तो भी वो क्या हो जाएगा सुपरसेट हो जाएगा। हमने एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिया अल्फा, तो यहाँ पे अपने पास क्या है तीन तरह के अपने क्या सब इंटरवल लेते हैं, ये एक्स आर माइनस वन टू एक्स आर ये पूरा, ठीक है, फिर इसके दो भाग करके ये दो अपन ने बना लिए। अब इनमें अपने क्या है ये रिलेशन अपने बना लेते हैं, स्मॉल एम आर, इसमें स्मॉल एम आर डैश, ये स्मॉल एम आर डबल डैश, ये इन तीनों के अंदर क्या है इन्फिमम वैल्यू है, इन तीनों के अंदर क्या है इन्फिमम वैल्यू है। अब देखिए इन्फिमम वैल्यू का जो होता है ना बड़ा जो सेट है उसका इन्फिमम वैल्यू अगर स्मॉल एम है और छोटे वाले का अगर तो है ना, तो ध्यान रखिए छोटे वाले के बीच में इस तरह का रिलेशन होता है, बड़े का इन्फिमम सबसे छोटा होता है। तो यहां पे इनके बीच में रिलेशन आपके देखिए क्या रहेगा, एम आर हमारा लेस देन इक्वल टू रहेगा किससे, एम आर डैश से, और साथ ही साथ हम एम आर जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू रहेगा किससे, एम आर डबल डैश से। ये इन्फिमम के बीच में होता है, सुप्रीमम का क्या होता है इसका उल्टा रहता है। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपने क्या है इस पूरे के अंदर इन्फिमम वैल्यू निकाली ए से बी के अंदर, और फिर आपने इस इतने के अंदर ये मान लीजिए एक्स आर माइनस वन, इसमें इन्फिमम, अब वो इन्फिमम वैल्यू हो सकता है इस पॉइंट पे हो जाए,
ठीक है, इन्फिमम वैल्यू हो सकता है इस पॉइंट पे हो जाए, तो चाहे इस पे हो और चाहे इस पे हो, ए बी, तो ए बी के लिए तो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट ही किसके हैं, ए बी के हैं, लेकिन इसके पास तो यही पॉइंट है ना। अगर इन्फिमम वैल्यू इस पॉइंट पे है, सबसे छोटी वैल्यू इस पॉइंट पे है, तो इसमें तो छोटी वैल्यू इस पे है ना, ठीक है। अगर ये सबसे छोटी है तो पूरे के लिए ही क्या हो गया, ये ए बी लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन हो जाएगी, बट इसका इन्फिमम मान तो इस पॉइंट पे और इसका इन्फिमम, पूरे का इन्फिमम इस पे है, तो फिर ये जो पूरे वाला है ना वो लेस देन इक्वल टू वाली कंडीशन रखता है, तो ये हमारे पास क्या है, हो गया। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने एल एफ पी और एल एफ पी ज्ञात करते हैं दोनों की, ठीक है। तो देखिए एल एफ पी में क्या होता है, एक बार इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा आप पहले। एल एफ पी में क्या होता है, एल एफ पी में क्या होगा, इस ये जो पहला पार्टीशन है इसके पास भी है, ठीक है। इस पहले पार्टीशन के अंदर सुप्रीमम सॉरी इन्फिमम और इसकी लेंथ का गुणा होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये जो सेकंड वाला है, ठीक है, इसकी लेंथ और इसमें इन्फिमम का गुणा होगा। एलएफपी की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहे हैं, एलएफपी की। इसमें इसमें एलएफपी, जब आप इसमें एलएफपी ज्ञात करेंगे तो बाकी चीजें तो सब सेम रहेंगी, बाकी चीजें तो क्या रहेंगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ इतने का आएगा और इसमें उसकी जगह क्या हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे, इसमें उसकी जगह क्या हो जाएंगे, ये दो हमारे पास हो जाएंगे इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास अलग जो कंडीशन आएगी वो देखिए हमारे पास क्या रहेगी, ठीक है। बदलेगा तो सिर्फ इतना ही ना, बाकी सारे पद तो सबके पास क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ से इसके पास जो पॉइंट है वो इसके पास भी है, इसके पास जितने पॉइंट है वो सारे इसके पास भी हैं, तो जितने भी सब इंटरवल बनेंगे वो सेम है। अब इसमें क्या होगा, इसके पास तो सिर्फ ये होगा और इसमें ये क्या है, हमारे पास दो बन जाएंगे। तो इनमें हमारे पास रिलेशन देखिए क्या है, एम आर लेस देन इक्वल टू क्या है, एम आर डैश, ठीक है। एम आर लेस देन इक्वल टू क्या है, एम आर डबल डैश। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या है, इस प्रकार से बन जाती है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें तो यही आएगा, और इस वाले क्या है, ये दोनों इससे बड़े हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, एम आर, बाकी सारे पद तो सेम है, बाकी सारे पद तो क्या होंगे, इसमें सेम होंगे, अपने क्या लिखेंगे, एम आर एक्स आर माइनस वन टू, सॉरी इसको अपने लेंथ निकालना है ना, एम आर एक्स आर माइनस वन, ये क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा, लेस देन इक्वल टू। अब ये दोनों ही देखो इससे बड़े हैं, क्या हो जाएगा, एम आर डैश क्या आ जाएगा, एक्स सॉरी ये हो जाएगा आपका अल्फा माइनस एक्स आर माइनस वन, ठीक है, प्लस करके आपका एम आर डबल डैश, स्मॉल एम आर ही है, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स आर माइनस अल्फा। यानी ये एक ही तो था, बाकी सारे तो सेम है, बाकी सब जितने भी सब इंटरवल बनेंगे सेम है, इसमें ये एक बनेगा और इसमें क्या बन जाएंगे, ये दो बन जाएंगे। तो अब यदि आप इनका क्या करें, समेशन ले लें वो, ठीक है, ये डेल आर ही हो गया, समेशन आर इक्वल टू 1 to n ले लें, तो ये तो क्या हो गया, बाकी सब सेम है, अगर आप लिख दोगे तो भी इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये पूरा क्या हो गया आपके पास, एल एफ पी हो गया, और इधर वाला क्या हो गया आपके पास, एल एफ पी डैश हो गया, बस, ठीक है। इतना सा आपको लिखना है, आपको लिखना है कि इन इंटरवल को छोड़ के बाकी सारे पद यूएफपी सॉरी एलएफपी के अंदर क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। इन सभी पदों को छोड़ करके बाकी सभी पद जो हैं वो हमारे पास क्या रहेंगे, एलएफपी में समान रहेंगे, ठीक है। तो फिर ये इन्हीं से डिसाइड होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, बाकी सारे पद तो सेम हैं, तो बड़ा छोटा तो इन्हीं से डिसाइड होना है, तो इस प्रकार से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यूएफपी में आप क्या करेंगे, यूएफपी में आपको क्या करना है, ये बड़ा चला जाएगा इधर, कैपिटल एम आर इधर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इधर, तो इधर बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ कैपिटल एम आर, फिर इसको बड़ा इक्वल टू वाला साइन लगा देना है, तो आपका यू एफ पी ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, यू एफ पी डैश से, ठीक है। बस इतना सा आपको करना है, क्लियर। और ध्यान रखिए कोई भी आपका यू एफ पी कभी भी एल एफ पी से क्या नहीं होता, बड़ा छोटा नहीं होता है, हमेशा जो यू एफ पी होते हैं वो बड़े ही होते हैं। तो अब आपका ये आएगा, इसके बाद आपका क्या आएगा, इसके बाद आपका आएगा पहले यू एफ पी डैश, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका यू एफ पी बी पार्ट। अगर आप इनको इक्वल कर दोगे तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपकी थ्योरम 1.2 इस प्रकार से आपके सोल्व हो जाएगी। हाँ जी, देखिएगा ये कहता है कि P1 P2 किसी भी इस ये क्या था कि कोई भी आपके विभाजन है, इस क्लोज इंटरवल ए बी के क्या है, दो विभाजन है, एफ आपका फलन है, तो P1 का लोअर डार्बू योग P2 के, चाहिए कोई भी विभाजन हो, कोई भी विभाजन हो भले ही,
तो P2 का अपर डार्बू योग हमेशा बड़ा ही रहेगा या बराबर हो सकता है। तो या फिर P2 का लोअर डार्बू योग और P1 के यदि अपर डार्बू योग में हम अगर कोई रिलेशन बनाए तो ये भी बड़ा रहता है। यानी ऊपरी डार्बू योग चाहे आप पार्टीशन कैसा ही बना लें, ठीक है, पार्टीशन चाहे आप किसी भी प्रकार का बना लें, कोई भी दो पार्टीशन आपने ले लिए P1 और P2, तो अपर डार्बू योग जो है ना वो लोअर डार्बू योग से हमेशा बड़ा या उसके कभी छोटा नहीं हो सकता, लोअर डार्बू योग से अपर डार्बू। तो अपने यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पता है कि यदि हम ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है, बहुत आसान है, P1 यूनियन P2 हम निकालें, ठीक है, P1 यूनियन P2 के लिए P1 इसका सबसेट रहेगा और P2 भी सबसेट होगा किसका, P1 यूनियन P2 का, ठीक है। तो इस हिसाब से हम P1 यूनियन P2 को क्या बोल सकते हैं, रिफाइनमेंट बोल सकते हैं, किसका, P1 का भी और P2 का भी। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने P और P डैश के बीच में एक रिलेशन लिखा था कि P आपका P डैश रिफाइनमेंट है किसका, P का। तो अपन ने वहां पे क्या देखा कि LFP डैश इज लेस देन इक्वल टू क्या था, LFP था, और UFP आपका लेस देन इक्वल टू क्या था, UFP डैश। यही था या उल्टा लिख दिया मैंने, यही था, नहीं उल्टा लिख दिया, LFP उल्टा लिख दिया बेटा, ठीक है, इसको उल्टा लिख दिया मैंने, ये आपका LFP इज लेस देन इक्वल टू LFP डैश और UFP डैश इज लेस देन इक्वल टू UFP। यहाँ पे यदि हम अप्लाई करें, पहले इस पे अप्लाई करें, अपने इस पे अप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे P1 है ना पहले, ठीक है, P डैश इसका रिफाइनमेंट है, तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा LFP1 इज लेस देन इक्वल टू, सी वाला लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, सी पार्ट लिख देता हूँ, सी पार्ट में ये इससे पहले ये बाद आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, तो क्या आएगा, LFP1 लेस देन इक्वल टू LF क्या आएगा, देखिएगा P1 यूनियन P2 आएगा, फिर क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू UFP1 यूनियन P2 आएगा, और फिर लेस देन इक्वल टू आएगा UFP1, ठीक है, क्लियर, यही आना, ठीक है। अब इस चीज को मैं इसके लिए भी लिखूं, तो इसके लिए लिखूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, LFP2 इज लेस देन इक्वल टू LFP1 यूनियन P2 इज लेस देन इक्वल टू UFP1 यूनियन P2 इज लेस देन इक्वल टू UFP2, ठीक है। मैंने कोई एक क्या है P1 यूनियन P2, तो मुझे पता है इनका रिफाइनमेंट होगा ही होगा, ठीक है। अब यहां से यदि आप देखें, इन दोनों से आप देखें, देखिए ये दोनों में बीच वाला पार्ट तो सेम ही है, बीच वाले पार्ट जो है वो क्या है, दोनों के पास क्या है, सेम ही है ना, दोनों में बीच वाले पार्ट सेम है। तो अब ये जो है इससे छोटा, ठीक है, इससे भी छोटा, ठीक है, इन दोनों से छोटा या बराबर है, और ये आपका क्या है, इससे भी तो छोटे हैं ना, ये दोनों इनसे छोटे हैं। तो अगर मैं इसको और इनको कंपेयर करूं, भाई ये जो वैल्यू है ये इन दोनों वैल्यू से क्या आ रही है, लेस देन इक्वल टू आ रही है, और ये जो दोनों जो वैल्यू है ये इससे लेस देन इक्वल टू है, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, इससे लेस देन इक्वल टू हो गया कि नहीं हो गया, LFP1 इज लेस देन इक्वल टू UFP2। अब देखिए इसको लेते हैं LFP, ये LFP2, ठीक है। अब ये दोनों से ये छोटा और इन दोनों से ये बड़ा, तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू UFP1। इनको इनको काम में ले लो, फिर ठीक है, सिंपल रिजल्ट, बहुत आसान सा रिजल्ट, कि कोई भी आपका, ये ऐसे नाम से भी आ सकता है कि कोई भी ऊपरी डार्बू योग कभी भी निचले डार्बू योग से क्या नहीं हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है। बहुत आसान था, आसानी से कर लीजिएगा इसको।